भीमराव जी के पिताश्री जाते हैं और भीमाबाई से कहते हैं, अजी सुनती हो? अरे जल्दी करो, आज भीमराव को विद्यालय में दाखिला दिलवाना है। हाँ हाँ सुन रही हूँ। और हाँ आज हमारा, लेकिन पहले भीम को तो जगाओ, अभी तक सो रहा है। और हाँ आज हमारा भीम पहली बार विद्यालय जा रहा है, तो आप उसको लेकर जाइए और नाई के पास इसका बाल कटिंग करा दीजिए। ठीक है जाता हूँ। भीम भीम भीम, अरे मेरे राव साहेब कितनी देर तक सोता रहेगा? बेटा जिनके सपने बड़े होते हैं वो इतनी देर तक नहीं सोते हैं। बेटा श्री प्रणाम। खुश रहो बेटा। माँ आज से मैं विद्यालय जाऊंगा माँ, और देखना मैं खूब मेहनत से पढ़ूंगा। ठीक है बेटा, पहले लेकिन पिताजी के साथ जाओ। और हरिराम जी कैसे हैं? देखिए भाई, हमारे भीमराव को विद्यालय में दाखिला दिलवाना है, थोड़ा अच्छे से बाल कटिंग कर दीजिए। मेरा भीम तुम बाल कटवाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें लेकर आता हूँ। अभी ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? हमारे बाल काट दीजिए ना, हमें विद्यालय जाना। बड़ा आया विद्यालय जाने वाला। अगर मैंने तेरे बाल काटे तो ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। तेरे बाल काटने से तो अच्छा है मैं किसी भैंस के बाल काटूं। दफा हो जाए यहाँ से। अरे राव क्या हुआ? तूने बाल नहीं कटवाए? उस नाय ने मुझे भगा दिया और बोला कि तेरे बाल काटने से तो अच्छा मैं किसी भैंस के बाल काटूं। क्यों पिताश्री, क्या हम इतने गंदे हैं? आखिर लोग हमसे क्यों इतनी घृणा करते हैं पिताश्री? नहीं बेटा, रोते नहीं बेटा, हम गंदे नहीं हैं। गंदी सोच है लोगों की। मन के भंडार में जो कुछ रहता है वही जुबान से बाहर निकलता है। अगर लोग तुम्हें गालियां देते हैं तो इसका मतलब उनके मन में गंदगी है, लेकिन तुम्हारे मन के भंडार में हमेशा अच्छाइयां ही भरना। बुराई के बाजार में भलाई को बेच मत देना। तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। और बेटा एक बात याद रखना, जिनके आंखों में सपनों से ज्यादा आंसू होते हैं उनके सपने आंसुओं के साथ बह जाते हैं। इसलिए दोबारा कभी मत रोना। तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत नाम कमाना है। और बेटा एक दिन देखना, सारा देश तुम पे गर्व करेगा, सारा देश तुम पे गर्व करेगा। और जैसे ही हेलो वहीं रुक जाओ राम जी सकपाल। ये कैसे भूल गए कि तुम एक अछूत हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इस विद्यालय में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे भी पढ़ते हैं, और इनके बीच में तुम अपने अछूत बेटी को लेकर चले आए? मास्टर जी कहते हैं गुरु भगवान का रूप होता है, और आप तो बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या आपको छूत और अछूत जैसी बातें शोभा देती है? हमें क्या शोभा देती है और क्या शोभा नहीं देती है ये हम भली भांति जानते हैं। लेकिन मास्टर जी, शिक्षा पर तो सबका अधिकार है। किसने कहा? किस ग्रंथ, किस पुराण की बातें करते हो? कहाँ लिखा है कि शिक्षा पर सबका अधिकार है? अगर नहीं लिखा है तो लिख दिया जाएगा। जिस प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे को पढ़ने का पूरा मौका मिलता है, उसी प्रकार से हम दलित, अछूत, पिछड़ों को भी पढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा, लेकिन इस विद्यालय के अंदर हर किस नहीं। अगर अपने बेटे को पढ़ाना ही चाहते हो तो बैठा दो विद्यालय के चौखट के बाहर। हर किस नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे वाह, गले से मटकी कमर से झाड़ू क्या हट गई? खुद को बादशाह समझने लगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपमानित करके भगाऊं, चले जाओ यहाँ से। लेकिन गुरुजी हमें मंजूर है, आप जैसे कहेंगे, जहाँ कहेंगे मैं वहीं बैठ के अपनी शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। पिताश्री आप घर जाइए। यदि
यदि 20 पैसे के 2 किलो गेहूं मिलते हैं तो 1 रुपए के कुल कितने गेहूं मिलेंगे? गुरुजी 10 किलो। चुपचाप बैठे रहो। जब तक तुमसे पूछा न जाए तुम स्वयं उत्तर नहीं दोगे। कैसी आ गया गुरुजी? हाँ, अगर 20 पैसे के 2 किलो गेहूं मिलते हैं तो 1 रुपए का होगा 10 किलो गेहूं। तो आप बताओ कुल 30 किलो गेहूं के कितने पैसे होंगे? जोड़ो जोड़ो, दिमाग लगाओ जल्दी। अरे कोई तो बताओ, दिमाग लगाओ, जोड़ो नालायको, जोड़ो। गुरुजी 30 किलो गेहूं के कुल दाम होंगे 3 रुपए। चुप हो जाओ नालायको, तालियां बजाते हो, शर्म नहीं आती? और मैंने तुमसे क्या कहा था, जब तक कि तुमसे पूछा ना जाए तुम सवाल के जवाब नहीं दोगे। अरे अरे भीम, क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे आई? मैंने विद्यालय में सवालों के सही जवाब दिए, इसलिए गुरुजी ने मुझे मारा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ये घाव तो एक दिन भर जाएंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। आगे अगर बढ़ना है तो हर दर्द से टकराना है। तुम्हें बहुत कुछ करना है मेरे बेटे। भीम, विद्यालय में भी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, क्योंकि मेरे बेटे जो लड़ते हैं ना, जो लड़ते हैं वो कभी नहीं आगे बढ़ते हैं। जो लड़ते हैं वो कभी नहीं आगे बढ़ते। इसलिए किसी से मत लड़ना, किसी से मत झगड़ना मेरे बेटे भीमराव। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। गुरुजी हमें प्यास लगी है। प्यास लगी है? आज तो चपरासी आया नहीं है, तुम्हें पानी कौन पिलाएगा? देखो भीम, अगर पढ़ना चाहते हो तो प्यासे ही पढ़ो, अन्यथा आज तुम अपने घर जा सकते हो। कोई बात नहीं गुरुजी, पानी के प्यास को तो मैं मिटा लूंगा, पर मेरी जो पढ़ने की प्यास है वो कभी मिटने नहीं पाएगी गुरुजी। अरे वाह, ये बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? मेरी माँ मुझे सिखाती है गुरुजी। मेरी माँ मुझे कहती है शिक्षा ही एकमात्र वो हथियार है जिसके द्वारा दुनिया के सारे जंग जीते जा सकते हैं। मेरी माँ ये भी कहती है गुरुजी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। काका 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 काकी, अरे बधाई हो, बधाई हो काका, बधाई हो। अरे आपके बेटे भीमराव ने तो पूरे गांव और पूरे समाज का नाम रोशन कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये पढ़िए पढ़िए पढ़िए। दलित समाज का बच्चा भीमराव ने हाई स्कूल की परीक्षा किया पास। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? कहाँ है मेरा भीम? अरे काका होगा कहाँ, पूरा गांव उसे कंधे में बिठा के घुमा रहा है। अरे देखिए देखिए, वो आ गया। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। गया जेल में छोरायो चमार का, चंद्रशेखर गया जेल में छोरायो चमार का। जय 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 भीम, एक एक के मारो सो, क्यों ज्यादा जुल्म गुजारो सो, ऐसा मिशन चलाया से। अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। घर के अंदर रामजी सकपाल, माता भीमाबाई बैठे हैं। काका काका काका
काकी, हे काका, अरे देखिए देखिए कौन आया है काका। ऐसा है, मैं बड़ोदरा से चल कर आया हूँ। मेरा नाम सयाजी राव गायकवाड़ है और भाई भीमराव की चर्चा तो पूरे भारत देश में हो रही है। उनकी काबिलियत की गाथा जब मैंने सुनी तो खुद को रोक नहीं पाया। भीम भीम आया पिताश्री। अरे भीम देखो, तुमसे मिलने के लिए गुजरात से चलकर आए हुए आप सयाजी राव गायकवाड़ महाराज जी। पैर छू बेटा, इनके पैर छू। उठो उठो भीम उठो, हमें तुम पे नाज है, तुम पे गर्व है भीम, और सारा देश तुम पे गर्व कर रहा है। और भीम तुम पढ़ो पढ़ो और इतना पढ़ो कि इस देश का इतिहास बदल दो। हमें तुम पे गर्व है। और भीम आज से तुम्हारे पढ़ने लिखने का सारा खर्च मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। आपकी एहसानों का एक कर्ज मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा महाराज, आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। उठिए 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 राम जी सकपाल, देखिए ये तो मेरा कर्तव्य बनता है। भाई आपके बेटे भीमराव के अंदर है ही इतनी काबिलियत कि मजबूरन हमें आना पड़ा। तो बोलिए महाराज सयाजी राव गायकवाड़ महाराज की, बोलिए सयाजी राव गायकवाड़ महाराज की।